जो अगला शब्द है 53 नंबर का हो शब्द है अमेनेबल, यानी कि सुझाव स्वीकार करने को तैयार, विलिंग टू एक्सेप्ट ए सजेशन। इसकी ट्रिक ये हो सकती है, हम शब्दों को तोड़कर ही ट्रिक्स को बनाएंगे। ए प्लस मैन प्लस एबल, यानी कि अब आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक आदमी जो अब योग्य हो गया है क्या करने के, सुझाव देने के, सुझाव को स्वीकार करने के। जैसे कहते हैं ना कि 18 प्लस हो जाता है तो वो समझदार हो जाता है, वो वयस्क हो जाता है बच्चा जो था, यानी कि ए मैन एबल है, ए मैन एबल, ए मैन एबल है अब, ए मैन एबल है अब क्या करने के, सुझाव देने के और लेने के, यानी कि वो बिल्कुल अब समझदार बन गया है। ए मैन एबल, ए मैन एबल। ठीक है बच्चों, जो इससे अगला है एमिएबल, एमिएबल, एमिएबल को याद करेंगे हम, दोस्ताना इसका मीनिंग होता है, प्लीजेंट एंड फ्रेंडली बिहेवियर। इसको भी हम ऐसे ही याद करेंगे। आई जैसे होता है ना, वो उसमें पढ़ते हैं हम सेंटेंसेस में, एम आई एबल, क्या मैं इसकी दोस्ती के योग्य हूँ, यानी कि ये इंडिकेट करता है दोस्ती को, दोस्ती पर ज़्यादा जोर दे रहा है। और इसमें सुझाव लेने और देने पे ज़्यादा जोर दे रहा था, इसमें दे रहा है दोस्ती पर। आई एम एबल, एम आई एबल, एम आई एबल, क्या मैं योग्य हूँ उसकी दोस्ती के लिए। तो ऐसे ही याद हो जाएगा। इससे अगला जो शब्द है अंगस्ट, इसका मीनिंग है चिंता, यानी ग्रेट एनजाइटी, एनजाइटी। हमने ऐसे बनाया है कि एन प्लस जीएसटी, जीएसटी जब शुरू में आया था तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, तो मतलब काफ़ी लोग इसके बारे में चिंता कर रहे थे कि ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अंगस्ट यानी कि एक जो जीएसटी आया उसने पूरे देश को, पूरे देश के जो व्यापारी हैं या जो भी इसका यूज़ करेंगे उनको सभी को चिंता में डाल दिया था कि ये अब कैसे होगा, कैसे कैसे क्या काम करेगा। एन जी एस टी ऐसे भी याद कर सकते हैं, यानी कि एक ही जीएसटी ने पूरे देश को चिंता में डाल दिया। इससे अगला जो शब्द है एंग्विश, एंग्विश का मीनिंग होता है वेदना, व्यथा, पीड़ा, पीड़ा, एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस, एंग्विश होता है। और इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो है इसका भी ये रूट वर्ड होता है ए एन जी, ए एन जी अगर कहीं भी आ गया तो वो चिंता से संबंधित होगा, चिंता ये रूट वर्ड है। ए एन जी ये रूट वर्ड है, इसका मीनिंग होगा हमेशा चिंता। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे एंग्विश यानी कि कुछ एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस है। तो चलते हैं अगले 57 नंबर के अपने वोकैब पर। एनोटेट, एनोटेट यानी कि टिप्पणी करना। इसको भी हम देखिए शब्दों को तोड़कर याद करेंगे। ए प्लस नोट प्लस एट, तो इसको अब हमें याद करना है। ये हम याद कैसे करेंगे, मान लीजिए कि हम कोई काम कर रहे हैं और काम के साथ साथ में हम कुछ खा भी रहे हैं, ये है ना 8, तो हम खाते खाते हम कोई नोट बना रहे हैं, कोई हम उस पर टिप्पणी रख रहे हैं, तो उससे ये जो है रिलेट आप कर सकते हैं। ए नोट, एक नोट हमने बनाया है कब, खाते हुए, यानी कि हमने उस पर टिप्पणी की, ठीक है, या हमने उसको उस पर एक कोई ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया है, हमने संक्षिप्त उसमें कोई विवरण दिया है, नोट 8। ठीक है, जो अगला जो 58 नंबर का है एनोनिमस, एनोनिमस, ये तो देखो शब्द से ही लग रहा है कि इसका कोई नाम नहीं होगा, यानी कि ए प्लस नो प्लस नेम प्लस अस, यानी कि कोई हमारा नाम नहीं है, यानी कि मैं क्या हूँ, गुमनाम। एनोनिमस तो नेम से संबंध है, तो ये वही गुमनाम है।
अगला जो शब्द है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड होता है। एंटे जैसे एक ये रूट वर्ड होता है ANTE ये अगर कहीं भी वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है तो इसका मीनिंग होता है बिफोर। ठीक है बच्चों, बिफोर यानी कि पहले, जो भी पहले कुछ हुआ हो। अगर ये किसी शब्द के आगे लगता है तो उसका मीनिंग होता है बिफोर। नंबर 60 है अपाथी। अपाथी यानी कि अपैथी, उदासीनता, यानी कि इसमें ना तो मैं इसके पक्ष में हूँ ना मैं इसके पक्ष में हूँ, मैं बिल्कुल बीच में खड़ा हूँ। ठीक है बच्चों, इसको हम इसकी हमारी याद करने की ट्रिक है। देखिए होता है क्या, पैथी होता है रूट वर्ड, इसमें एक होता है सिंपैथी SYM और एक होता है एंटीपैथी। ये होता है सहानुभूति के लिए, ये होता है मतलब विरोध करने के लिए। और ये जो इसके बीच का जो शब्द है अपाथी, इसमें ए लग गया तो यानी कि ये ना इधर है ना इधर है, ये उदासीन है इसके प्रति। ठीक है, ये ऐसे याद हो जाएगा। पैथी यानी कि दया करना किसी पे, ये दया नहीं करना, ये हाँ सहानुभूति दिखाना। इससे अगला जो शब्द है अपोलिंग, इसको देखिए आप, इसका मीनिंग होता है बहुत भयावह, वेरी बैड एंड शॉकिंग। इसको याद हम करेंगे ऐप जो हम रोज चलाते हैं, ओल प्लस फॉलिंग। इसको आप ऐसे याद कीजिए कि जैसे आप कुछ लोग जो कुछ बच्चे जो है जानते होंगे, जैसे भारत सरकार ने BGMI को बंद करा दिया, पबजी जो था, पबजी को बंद कराया था। तो यानी कि उस ऐप के ऑल सभी जितने भी यूज़र्स थे उसको प्ले स्टोर से वो ऐप को बंद करा दिया, यानी कि वो ऐप ऑल फॉल करा गया, इंडिया से उसको बाहर निकाल दिए या फिर उसको को हमने गिरा दिया उस ऐप को। तो कभी कभी ऐसे मान लीजिए कि भारत सरकार ने सभी चाइनीज ऐप को ऐप ऑल फॉल कर गए, बाहर निकाल दिया। फॉल का मीनिंग यहाँ पे आप बाहर निकालने से लेना, उनको बैन करने से लेना। ठीक है, तो यानी कि सभी ऐप्स को भारत सरकार ने क्या कर दिया, बैन कर दिया। तो क्या हुआ, एक अचानक से बहुत ही ज़्यादा वेरी बैड और शॉकिंग हो गया, बहुत ही ज़्यादा डरावनी स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि हम भी इन ऐप्स पे काम करते थे। ऐप ऑल, ऐप ये अगर आप इसको याद करेंगे ना ऐप ऑल, तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक करेगा, अरे सरकार ने ऐप ऑल यानी कि बैन कर दिए, तो क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई। अपीजमेंट, अपीजमेंट को याद करने की हम अभी ट्रिक बताएंगे। अपीजमेंट का मीनिंग होता है तुष्टीकरण करना, यानी कि किसी भी एक ही पार्टी को एडवांटेज देना, एक ही पार्टी को एडवांटेज देना। जैसे होता है ना कि अगर कांग्रेस की सरकार है और BJP की सरकार है, इसकी अगर सरकार है तो ये केवल अपने ही लोगों को देगी, इसको जो है कुछ भी इसका फेवर नहीं करेगी, ऐसे ही होता है ये। तो इसकी जो है ट्रिक आप बना सकते हैं, इसको आप इसे बना सकते हैं ऐप प्लस ईज, यानी कि जिसने ऐप ये बनाया है उसी को हम आराम देंगे। ईज का मीनिंग क्या होता है, आराम देना, जिसे कहते हैं ना सावधान विश्राम, यानी कि अटेंशन। और ईज, ईज यानी कि विश्राम, एट ईज भी कह सकते हैं इसको। अटेंशन सावधान और विश्राम एट ईज। यानी कि अब क्या होगा, जिस भी कंपनी ने ऐप्स बनाए हैं सरकार केवल उसी पे ध्यान देगी, उसके जो यूज़र्स है उस पर ध्यान नहीं देगी। यानी कि सरकार जो है मतलब कोई भी कंपनी तो है, वो केवल ऐप्स बनाने वाली कंपनियों पे ध्यान दे रही है, उन्हीं को आराम पहुंचा रही है, उन्हीं को विश्राम दे रही है, हमें नहीं। यानी कि वो भी तुष्टीकरण का कार्य कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, जो शब्द है आर्काइव्स, आर्काइव्स यानी कि ऐतिहासिक और सरकारी दस्तावेज जहाँ रखे जाते हैं, ये तो आप सभी को याद। तो बच्चों जो हमारा शब्द था आर्काइव्स, ऐतिहासिक और सरकारी दस्तावेज जहाँ रखे जाते हैं, प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ये तो आप सभी को याद ही होगा। आर्काइव्स जो है ASI होता है,
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जहाँ पे सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं, उसका जो ये हेड है ऑफिस होता है, यही कंट्रोल करता है सबको। इससे अगला जो शब्द है आर्ग्यूमेंटेटिव, देखिए ये भी शब्द आराम से बन जाए। आर्ग्यूमेंट जो करता है, जो आर्ग्यूमेंट करता है, बहस करने वाला, यानी कि रेडी टू आर्ग्यू, ठीक है। इससे अगला जो शब्द है आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट अच्छा वक्ता, ए गुड ओरेटर। इसको देखिए हम कैसे याद करेंगे। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट को हम याद करेंगे, इसकी ये ट्रिक है आरती क्यों लेट, यानी कि आरती जो है अपने घर आई है, तो उससे उसका भाई ये पूछ रहा है कि आरती क्यों लेट हुई, आरती क्यों लेट, आरती क्यों लेट। तो उसने कोई बहाना मार दिया, तो गई थी वो अपने दोस्त के घर पे, तो उसने कह दिया कि कोचिंग से लेट छुट्टी हुई है, आरती क्यों लेट, आरती क्यों लेट, यानी कि वो एक अच्छी गुड ओरेटर है, अच्छी वक्ता है, अच्छी बोलने में माहिर है। और जो अगला जो वर्ड है एसिटिज्म, एसिटिज्म यानी कि संन्यास और वैराग्य, ASCETI, एसिटिक, ये इसका मीनिंग भी ये होता है सन्यासी, ठीक है बच्चों। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि एसिटिक, एसिटिक यानी कि एसिटिक यानी कि ऐसे ठीक नहीं रहना, ऐसे ठीक नहीं रहना, एसिटिक यानी कि ऐसे ठीक नहीं रहना, एसिटिक, ASCETIC, ऐसे ठीक नहीं रहना, एसिटिक यानी ऐसे ठीक नहीं रहना, कैसे, सन्यासी बनकर ऐसे रहना ठीक नहीं है। अपना घर और जो अपने परिवार है उसको भी देखो। एसिटिक यानी कि सन्यासी है वो, जो नहीं देख रहा है अपने घरों और परिवार को। 67 असोल्ट, असोल्ट तो आप सभी को याद ही होगा, मारपीट करना, ए वायलेंट अटैक। एसेट, एसेट्स संपत्ति, वैल्यूएबल्स, इसको ये जो अकाउंट्स के जो छात्र होंगे उनको तो ये हमेशा याद ही रहता होगा। एसेट्स, आपकी एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, आपकी संपत्ति क्या है, आपका दायित्व क्या है, ऐसे। और जो ये शब्द है एट्रोसिटी यानी कि जुल्म, वायलेंट एंड क्रूशियल एक्ट, इसको आप याद कर सकते हैं एट्रो, ATRO, एट्रो जहाँ भी आएगा यानी कि वो नेगेटिव वर्ड है, ठीक है बच्चों, यानी कि वो कोई नेगेटिव वर्ड है। तो और इसका मीनिंग भी नेगेटिव ही होगा, जुल्म या वॉयलेंट है, ठीक है। जो इससे अगला जो शब्द है सबसे आज का आखिरी, ये है अटेनुएट, अटेनुएट यानी कि शांत करना, या फिर इसको हम कह सकते हैं कमज़ोर भी, इसका मीनिंग कहीं कहीं पर इसका मीनिंग जो है वीक भी निकलता है, VEAK, वीक यानी कमज़ोर। ये शांत भी दिया हुआ है यहाँ पे और कमज़ोर भी निकलता है, काम और सूत। इसको हम देखिए, हम कमज़ोर के उपलक्ष्य में इसको याद करेंगे तो वो ऐसे याद होगा कि आप याद कीजिए 8 + 10 + 8, 8 10 8, यानी कि 10 की उम्र में वो खा रहा है, क्या, गुटखा खा रहा है, जिससे वो कमज़ोर हो रहा है। इसका जो मीनिंग है कमज़ोर, उससे मैंने इसको रिलेट किया है। 10 की उम्र में 8 10 8, 8 10 8, 8 10 8, यानी कि क्या कर रहा है वो 10 की एज में, वो 8 कर रहा है, क्या खा सकता है वो ऐसा कि वो इतना लाइमलाइट में आ गया है, वो कमज़ोर हो गया है खा करके, क्या, कोई पान मसाला गुटखा, तो यानी कि वो कमज़ोर हो गया है, वीक हो गया है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की ये जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है, और आपके जो भी कोई क्वेरी होती है या फिर जो भी कोई कमेंट्स होता है या कोई आपको कुछ भी पूछना होता है, तो आप कृपया इस वीडियो के नीचे कमेंट दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।